अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओज़। पीसीओज़ हमारे यहाँ फीमेल्स में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम इसमें जो सीखेंगे वो है इसकी डेफिनेशन, ओव्यूलेशन, पीसीओज़ के काजेज़, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, व्हाट यू कैन डू यानी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे, और उसका ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज जो हैं यानी हमारे अंडादानी वो ज़्यादा मिकदार में एंड्रोजन हार्मोन पैदा करना शुरू कर देती हैं। एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि औरतों में बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होता है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में छोटी छोटी थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं हमारी अंडेदानी के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि एक मैच्योर एग हमारी अंडादानी में हर महीने फीमेल के अंदर रिलीज़ होता है। जब ये रिलीज़ होता है तो इंतज़ार करता है कि कोई मेल स्पर्म जो है आके इसको फर्टिलाइज़ करेगा। जब ये फर्टिलाइज़ नहीं होता तो हमारी बॉडी पीरियड्स के ज़रिए इसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, जो कि हर महीने एक नॉर्मल प्रोसेस होता है हर फीमेल में, और वो अंडा जो है वो बाहर निकल आता है पीरियड्स के ज़रिए। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि औरत के अंदर उतने हार्मोन नहीं बन रहे होते जो कि ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती और ओवरीज के अंदर यानी अंडादानी के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। उन छोटी छोटी थैलियों की वजह से एंड्रोजन हार्मोन जो है वो भी जिसकी वजह से औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के मसले हो जाते हैं और वो काफ़ी सारे मसले मिल के पीसीओज़ कहलाते हैं यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। अब हम आते हैं कि ये पीसीओज़ होते क्यों हैं, इसके काजेज़ क्या हैं। सबसे पहले इसका जो एग्जैक्ट काज है यानी मेन काज वो अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक किसी को नहीं मिला, लेकिन काफ़ी औरतों में ये देखा गया है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तभी पीसीओज़ होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि हमारा जो जिस्म है वो इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जब हमारे जिस्म में इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो पाती तो इंसुलिन की लेवल्स हमारे ब्लड में हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन के लेवल्स भी हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। दूसरा जो काज है इसका वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे की वजह से भी हमारे जिस्म में इंसुलिन की लेवल्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। तीसरा जो इसका मेन कॉज है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि ये हमारी फैमिली में आता जा रहा है, यानी अगर माँ को ये पीसीओएस का मसला है तो बेटी को भी ये पीसीओएस का मसला हो सकता है। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स यानी हमारे अंदर उसकी क्या अलामतें होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओएस हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स पहले आता है मिस्ड पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स या फिर वेरी लाइट पीरियड्स, यानी या तो हमें पीरियड्स नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो इरेगुलर आएंगे, यानी किसी को 1.5 महीने के बाद आ गए, 2 महीने के बाद आ गए, कभी किसी को 6 महीने के बाद भी आते हैं, यानी वो रेगुलर नहीं होंगे, उसका कोई भी टाइम एक मखसूस नहीं होगा, और वो पीरियड जो है बहुत ही कम आएंगे और हल्के कलर के आएंगे, यानी लाइट पीरियड्स होंगे वो। उसके अलावा दूसरा जो है ओवरीज में हमें सिस्ट मिलेंगी, हमारी थैलियाँ मिलेंगी अंडादानी के अंदर। तीसरा जो है सिम्टम्स, हमारे जिस्म पे वो हिस्से जहाँ पे बाल नहीं होने चाहिए या कम होने चाहिए वहाँ पे हमारे ज़्यादा बाल आ जाएंगे, जैसे मर्दों को आते हैं, यानी मुंह पे, छाती पे, पेट पे और बैक पे, यानी हमारी पीठ पे। और इन ज़्यादा बाल आने को हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कैसे इसको चेहरे पे जो है वो ज़्यादा बाल आए हुए हैं। अब आगे हम आते हैं, चौथा जो इसका सिम्टम है वो है वेट गेन यानी वज़न का बढ़ना, खास करके जो पेट है उसका बढ़ना। पांचवा सिम्टम्स है एक्नी यानी कील मुहासे, हमारे चेहरे पे कील मुहासे जो है वो बढ़ जाएंगे या हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। उसके अलावा है मेल पैटर्न बेल्टनेस और थिनिंग हेयर, यानी जैसे मर्दों के बाल ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको गंजापन होने लगता है, ऐसे ही फीमेल्स में भी मर्दों की तरह गंजापन होने लगेगा या फिर बहुत ही पतले बाल होंगे। सबसे मेन जो मसला है जो कि शादीशुदा औरतें फेस करती हैं वो है इनफर्टिलिटी यानी भांजपन। उसके अलावा कभी कभी हमारी स्किन पे एक्स्ट्रा स्किन के पीसेस आ जाते हैं, जिसे हम स्किन टैग्स बोलते हैं, खास करके हमारी गर्दन और आर्म पिट्स में। उसके अलावा कभी कभी हमारी गर्दन या आर्म पिट्स में या फिर ब्रेस्ट के अंडर डार्क स्किन पैचेस आ जाते हैं, जैसे कि इस स्क्रीन में दिखाए गए हैं डार्क पैचेस, जिसको हम स्किन पैचेस भी बोलते हैं।
अब हम आते हैं कि पीसीओएस को डायग्नोज कैसे करेंगे। जब हम किसी भी डॉक्टर के पास उसको दिखाने जाएंगे, उसके पास 4 तरीके हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन ये 4 मेन तरीके हैं जिसकी वजह से हमारी पीसीओएस डायग्नोज हो सकती है। एक है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि डॉक्टर हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। उसमें हमारी हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों की एग्जामिनेशन करेगा। जैसे क्योंकि हमारी पीसीओएस में वज़न बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ रहता है। उसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी मास या ग्रोथ की साइन देखेगा कि कोई मास या कोई भी चीज़ ज़्यादा तो नहीं उसमें बढ़ रही। अल्ट्रासाउंड में हमें जो है ओवरीज में सिस्ट नज़र आएंगी। ब्लड टेस्ट करवाएंगे हम, जिसमें हमें एंड्रोजन के हाई लेवल्स मिल सकते हैं। हमारे ग्लूकोज लेवल्स यानी शुगर जो है हमारे ब्लड में वो ज़्यादा मिल सकती है। उसके अलावा हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब हम आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी अपना सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हमें लिख लेना चाहिए। उसके अलावा जो भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी ताकत की गोली वगैरह ले रहे हैं तो वो हमें उसकी लिस्ट बना के लिख लेना है। कोई भी फैमिली मेम्बर हो या करीबी दोस्त हो उसको हमें साथ लेकर जाना है ताकि अगर कोई चीज़ हमसे भूल जाए तो वो हमें याद दिला सके। उसके अलावा हमें अपने साथ कोई भी नोट पैड रख लेना है ताकि डॉक्टर हमें जो भी बात बताए अगर हम भूल भी जाएँ तो हम उस पर लिख के उसको याद कर सकें। उसके अलावा अगर हमें कोई भी सवाल है पूछने का तो हमें वो भी लिख लेना है ताकि डॉक्टर के पास जाके हम उसे भूल न चाहें पूछना। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट जो है 2 किस्म के होते हैं। पहला ट्रीटमेंट है अगर हम प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं और साथ में हम ये ट्रीटमेंट भी लेना चाह रहे हैं इससे, तो उसमें आते हैं 2 तरीके। एक तो है कि हम अपनी डाइट को चेंज करें, अपनी ग़िज़ा को चेंज करें और अपनी एक्टिविटी को चेंज करें, यानी हम एक्सरसाइज वगैरह करें। डाइट हम हेल्दी लेंगे और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। जो भी चीनी वाली चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें हैं, पैकेट वाली चीज़ें हैं वो हम नहीं खाएंगे, हेल्दी डाइट लेंगे। और मेडिकेशंस हम लेंगे, जैसे कि अगर हमारे अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है तो हम शुगर की मेडिसिन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें बाल ज़्यादा आ रहे हैं, एक्नी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको कम करने के भी मेडिकेशंस ले सकते हैं। दूसरा है कि जब अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे तो उसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स हम दे सकते हैं, जिसको हम वक्फे की गोलियां भी बोलते हैं। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंट्रोल होती है, एंड्रोजन की लेवल जो है वो कम होती हैं और हमारी एक्नी जो है वो भी कम होती है। उसके अलावा डायबिटीज़ की मेडिकेशंस हम दे सकते हैं। तीसरा जो है सेम है कि चेंज इन डाइट एंड एक्टिविटी, यानी हम हेल्दी डाइट लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे जिससे हमारे सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएँ। उसके अलावा वो मेडिकेशंस जो हमारी बाकी सिम्टम्स को ट्रीट करेंगी, जैसे अगर हेयर ग्रोथ और एक्नी है तो उनको रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन्स हैं हम वो लेंगे। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे कि हमारा आखिरी कंटेंट है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। एक तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि हमारे अंदर इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही, इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रही और वो बढ़ रही है और शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। अगर इंसुलिन इस्तेमाल नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी हमारा बीपी जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल और लिपिड भी बढ़ सकता है। उसके अलावा हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है, नींद कम आना जैसे, और डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। उसके अलावा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है कैंसर। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते पीसीओएस को तो कैंसर होने का भी खतरा है। काफ़ी औरतों का ये सवाल होता है कि क्या हम पीसीओएस के साथ कंसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसका जवाब है कि हाँ, हम कंसीव कर सकते हैं पीसीओएस के साथ अगर हम उसको टाइम पे ट्रीट कर रहे हैं और हम अपनी मेडिकेशंस टाइम से ले रहे हैं, हमने अपनी पीसीओएस को टाइम से डायग्नोज कर लिया है तो हम पीसीओएस